क्या शेयर बाजार के निवेशकों को एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स में राहत मिलने वाली है? कुछ महीने पहले यानी मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार जो है निवेशकों की बात सुनने और उनके सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। इसके बाद उम्मीदें बढ़ गई थी कि शायद आने वाले समय में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत मिल सकती है। लेकिन अब संसद में सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख जो है बिल्कुल साफ कर दिया है। टैक्स के मामले पर संसद में क्या कहा गया, सरकार ने क्या कहा, एलटीसीजी टैक्स क्या होता है, अभी कितना टैक्स लगता है, सरकार ने एलटीसीजी से कितनी कमाई की और इस खबर का निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरी खबर को जो है जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है पूरा मामला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए 20 जुलाई को संसद में सरकार से पूछा गया कि क्या शेयर बाजार का माहौल जो है उसको बेहतर बनाने और घरेलू इन्वेस्टर्स को राहत देने के लिए एलटीसीजी टैक्स हटाया जाएगा। इस सवाल का जवाब जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित रूप में दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव जो है सरकार के पास जो है विचाराधीन नहीं है। अब सरकार ने ऐसा क्यों कहा ये जान लेते हैं। देखिए सरकार का कहना है कि टैक्स से जुड़े नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। हर साल जो है बजट के दौरान टैक्स व्यवस्था की जो है समीक्षा होती है। कोई भी फैसला जो है देश की जो है आर्थिक स्थिति यानी मैक्रो इकोनॉमी, सरकारी राजस्व और अन्य आर्थिक पहलुओं को देखकर लिया जाता है। यानी अभी एलटीसीजी टैक्स हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इस खबर में आप बार बार जो है एलटीसीजी शब्द का इस्तेमाल होता हुआ देख रहे होंगे। तो अब एलटीसीजी टैक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए अगर आप शेयर यानी लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और 12 महीने या उससे अधिक समय तक निवेश को बनाए रखते हैं तो बेचने पर होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी कहा जाता है। इस पर कितना टैक्स लगता है, अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा। इसका जवाब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1.25 लाख रुपए तक का जो है मुनाफा टैक्स फ्री रहता है और 1.25 यानी 1.25 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। अब सरकार ने एलटीसीजी से कितनी कमाई की ये समझ लेते हैं। देखिए सरकार की कमाई जो है लगातार बढ़ रही है। असेसमेंट ईयर 2024-25 की बात की जाए तो एलटीसीजी टैक्स कलेक्शन जो था वो 72,249 करोड़ था। असेसमेंट ईयर 2025-26 की बात की जाए तो एलटीसीजी टैक्स कलेक्शन 1,29,158 करोड़ था। यानी 2 साल में कुल कमाई जो है 2 लाख करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। यानी सरकार को एलटीसीजी टैक्स से बहुत बड़ा जो है राजस्व यानी रेवेन्यू मिल रहा है। अगला सवाल ये आ रहा है कि क्या विदेशी निवेशकों को टैक्स में छूट मिलती है क्या? तो कई लोगों का मानना था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज को एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि भारतीय निवेशकों को देना पड़ता है। लेकिन सरकार ने इस धारणा को जो है गलत बताया है। सरकार ने कहा कि एफपीआईज पर भी 12.5% एलटीसीजी टैक्स लागू है। घरेलू इन्वेस्टर्स पर और रिटेल निवेशकों पर भी यही 12.5% टैक्स लगता है। यानी इक्विटी निवेश के मामले में सभी के लिए टैक्स की जो दर है, जो रेट्स है वो समान है। फिर अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि फिर सरकार ने विदेशी निवेशकों को किस मामले में राहत दी है। देखिए सरकार ने हाल ही में इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 के जरिए केवल सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जिसको आप जीसेक के नाम से जानते हैं उसमें निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को राहत दी थी। इस राहत के तहत जो है जीसेक पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। जीसेक बेचने पर जो है होने वाले कैपिटल गेन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान देने की बात यह है कि ये छूट जो है शेयर बाजार यानी इक्विटी में निवेश पर लागू नहीं होती है। अब मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि पहले तो वित्त मंत्री ने कहा था, तो क्या कहा था ये भी समझ लेते हैं। देखिए मई महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार निवेशकों की बातें जो हैं वो सुनने के लिए तैयार है। अगर लोग एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स को लेकर सुझाव देते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि टैक्स जरूर घटाया या ख़त्म किया जा सकता है। अब इन तमाम खबरों का जो है शेयर बाजार के निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा ये समझ लेते हैं। देखिए फिलहाल एलटीसीजी टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। शेयर बेचने पर पहले की तरह 1.25 लाख यानी 1.25 लाख से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर जो है 12.5% टैक्स देना होगा। टैक्स में किसी बदलाव की संभावना फिलहाल तो नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। आगे सरकार अगर कोई बदलाव करती है तो उसकी घोषणा बजट या किसी नए कानून के जरिए की जा सकती है। तो ये रहा शेयर बाजार टैक्स पर लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मन नहीं।